बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, राजा रियाज साहब जो कि अपोजिशन लीडर हैं और राजा रियाज समेत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोटे अरकान हैं, वो बिल आखिर अपने अंजाम को पहुँच चुके हैं। आज राजा रियाज ने पार्लियामेंट में खड़े होकर तकरीर की है और ये कहा है कि नून लीग अब हमें भूल चुकी है। तो राजा रियाज साहब, नून लीग आपको भूल चुकी है। आप ज़रा अपने हलकों में जाएं और अवाम को देखें, अवाम आपको नहीं भूली। राजा रियाज के साथ क्या हुआ है और ये तकरीर आज की उनकी जानिब से जो की गई है, इस पर कुछ तफसीलात हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लोटो समेत ये फारिग हो चुके हैं और अब किसी जोगे ये नहीं रहे। इमरान खान साहब ने इनके हवाले से कहा था कि आप देखेंगे कि अवाम इनको कैसे मुस्तरद करती है और अपने अंजाम को ये आलमोस्ट पहुंच चुके हैं। एक तो इस हवाले से कुछ तफसीलात आपके साथ मैं शेयर करूंगा। शहबाज काबीना से इस्तीफ़े आना शुरू हो चुके हैं। अहम इस्तीफ़ा, बड़ी पोस्ट पे अहम वजारत से जो इस्तीफ़ा है वो आ चुका है। पीपल्स पार्टी ने बाकायदा तौर पर अब ये अनाउंस कर दिया है, बड़ा एक अहम एक्शन उनकी जानिब से लिया गया है कि हम इस मौजूदा जो पीडीएम है, वो तो खैर पहले ही कहते हैं कि हम पीडीएम में नहीं हैं, लेकिन शहबाज हुकूमत से भी वो ख़ुद को अलहदा कर रहे हैं। इनके डिसीजन से वो ख़ुद को अलहदा कर रहे हैं। बड़ा एक अहम स्टेप पीपल्स पार्टी की जानिब से उठा लिया गया है। इस पर कुछ तफसीलात हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और दूसरे नंबर पर फवाद चौधरी साहब की जानिब से भी अब पीडीएम को डराना शुरू कर दिया गया है। खैर, ऑलरेडी पीडीएम डरी हुई है इस वक्त इमरान खान साहब से, और जो ये अपने डर की वजह से जो कुछ अनाउंसमेंट कर रही है कि हम ये कर देंगे तो वो कर देंगे, लेकिन खैर फवाद चौधरी साहब की जानिब से एक काउंटर टेक्टिक्स जो है वो अपनाई गई है। इस वाले से भी कुछ तफसीलात हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाजरीन, पीपल्स पार्टी के हवाले से एक ख़बर है वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। पीपल्स पार्टी ने आम इंतखाबात में हिस्सा लेने का बाकायदा तौर पर जो फ़ैसला है वो कर लिया है। यानी कि एक तरफ पीडीएम में मौलाना फजल रहमान और नून लीग, सिर्फ ये दो जमातें हैं, दीगर छोटी जमातों की फ़िलहाल बात नहीं करते। अगर खाली तीन का देखा जाए, नून लीग, पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान, तो पीपल्स पार्टी इस सारे किस्से में उनके साथ नहीं है क्योंकि पीपल्स पार्टी का कुछ स्टेक पर लगा नहीं हुआ। पंजाब पीपल्स पार्टी का कभी था ही नहीं, वो सिंध में ही रहे हैं। लेकिन खैर, इमरान खान साहब पंजाब के बाद जो उनका रुख होगा वो सिंध का ही होगा। बहरहाल पीपल्स पार्टी ने ये अब बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है कि वो जो आम इंतखाबात होंगे दोनों सूबों में, इन इंतखाबात में वो हिस्सा लेगी। और इस हवाले से एक जो है वो जो फरियाल तालपुर साहिबा हैं, उन्होंने एक इजलास भी तलब किया है। डिटेल्स के मुताबिक नाज़रीन, पीपल्स पार्टी ने पंजाब के इंतखाबात में हिस्सा लेने का फ़ैसला किया है। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा फरियाल तालपुर ने वस्ती पंजाब के 7 डिवीज़न्स का जूम इजलास तलब कर लिया है। ज़राए का ये भी दावा है कि इजलास में शिरकत के हवाले से लाहौर, अर्बन व रूरल, साहिवाल, गुजरावाला, सरगोदा, फैसलाबाद और रावलपिंडी डिवीज़न को हिदायत जारी की गई हैं। और इन हिदायत के बाद ये जो इजलास होगा, इसमें इस फैसले के बाद के इलेक्शन में हिस्सा लिया जाएगा। पार्टी की टिकटों की तकसीम के हवाले से डिस्कशन की जाएगी क्योंकि आज 6 तारीख हो चुकी है। तो पार्टी की जो टिकटें हैं, क्योंकि 19 के 20 तारीख को फाइनल लिस्ट लगनी है, तो उससे पहले पहले 17 तारीख तक गालबन टाइम होगा। शेड्यूल में डेट उनकी भूल हो, बहरहाल 17-18 तारीख को पार्टी की जो टिकट्स हैं वो अनाउंस करनी ही पड़ेंगी इनको। पीपल्स पार्टी, नून लीग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो जो अरकान हैं, इनको अपने जो मेंबर्स हैं इनको वो टिकट इशू कर रहे हैं। तो इस हवाले से पीपल्स पार्टी ने अपनी जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी हैं और पीपल्स पार्टी इंतखाबात में हिस्सा ले रही है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने भी अहम अनाउंसमेंट कर दी है। आज ज़मान पार्क में इजलास भी हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। इस पर भी मैं कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करता चलूँ। और इसमें एक तो इमरान खान साहब ने जो मरकज़ी कायदीन का इजलास बुलाया था, इसमें एक तो ये चीज़ डिसाइड की गई है कि आज से यानी कि 6 अप्रैल से ही जो मेंबरान हैं उनके इंटरव्यूज़ शुरू कर दिए जाएंगे कि किसको किस हलके में पार्टी टिकट जारी करना है। इमरान खान साहब ये इंटरव्यूज़ करेंगे। इससे पहले भी डिसीजन हुआ था, लेकिन फिर साथ ही जो है वो
इलेक्शन का जो शेड्यूल था वो वापस ले लिया गया था, तो इस वजह से वो मामला डिले हो गया था। बहरहाल अभी इमरान खान साहब की जानिब से आज से ही इंटरव्यूज़ का आगाज़ हो जाएगा और फिर उसके बाद 15 तारीख का इमरान खान साहब ने ये अनाउंसमेंट की है कि 15 तारीख तक जो पार्टी टिकट्स हैं वो जारी कर दिए जाएंगे। ये खबर भी मैं आपके सामने रखता चलूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब में इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों का तयन शुरू करने का फ़ैसला कर लिया है। इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत आज जो इजलास हुआ है मरकज़ी कायदीन का, इसमें असद उमर, फवाद चौधरी, इजाज़ चौधरी और दीगर जो अहम रहनुमा है पीपल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने शिरकत की है। और इस इजलास में एक तो जो कानून की बालादस्ती और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वकला की खिदमात को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया है। शुरा ने पंजाब में आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यू का आगाज़ कल से करने पर इतफाक़ किया है। कल से मुराद यानी कि चूँकि अभी मैं थोड़ा सा 12 के बाद चूँकि डेट चेंज हो जाती है, तो इसका मतलब 6 तारीख से जो आगाज़ है वो किया जाएगा, जबकि उम्मीदवारों के तयन का अमल 1 हफ़्ते में मुकम्मल करने पर इतफ़ाक़ किया गया है। यानी कि 12-13 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा, फिर फाइनल अनाउंसमेंट जो है वो 15 तारीख तक की जाएगी। इसके अलावा मरकज़ी कायदीन के इजलास में आइनो अदलिया पर यालगार इंतखाबात को इल्तवा में डालने की कोशिश की भरपूर मज़म्मत पर असूली इतफ़ाक़ किया गया है। तो बहरहाल ये जो इजलास है वो हुआ है। इसके साथ ही साथ इमरान खान साहब ने पूरे मुल्क में कंपेन चलाने का पंजाब इंतखाबात के लिए कंपेन चलाने का जो फ़ैसला है, कंपेन के लिए जो जलसे हैं, इसका भी फ़ैसला कर लिया है। और ईद के फ़ौरन बाद इमरान खान साहब की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक शेड्यूल जारी किया जाएगा और इस शेड्यूल के मुताबिक ये बताया जाएगा कि इमरान खान साहब किस जगह पर कब जलसा करने जा रहे हैं, क्योंकि ईद भी गालबन 22, 23, 24 इनमें से कोई एक दिन होगा। और चूँकि 14 तारीख को इलेक्शन शुरू हो जाएंगे, तो तकरीबन 20 एक दिन होंगे इमरान खान साहब के पास जलसों के लिए। तो उन 20 दिनों में इमरान खान साहब मुख्तलिफ हलकों में जाकर जो जलसे हैं वो करेंगे। तो ये 2 ऐलानात इमरान खान साहब की जानिब से इलेक्शंस की तैयारी के हवाले से किए गए हैं। आगे चलकर नाज़रीन राजा रियाज के हवाले से भी आपको मैं बताता चलूँ। अच्छा, आज इस तरह से हुआ है, एक तो कौमी असम्बली का जो इजलास था, उस इजलास में राजा रियाज आज खड़े हुए हैं, अपोजिशन लीडर, नाम नहाद अपोजिशन लीडर, और उन्होंने तकरीर की और उनका ये कहना है कि नून लीग वाले आज हमें नहीं जानते, नून लीग वाले आज हमें नहीं जानते। यहाँ तक कि साद रफ़ीक को उन्होंने निशाने पर रखा और उन्होंने कहा कि साद रफ़ीक उस वक्त हमें ये कहते थे कि आप इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो खड़े हुए हैं तो तारीख़ में आपका नाम सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। तो तारीख़ में राजा साहब आपका नाम लिखा जाएगा, लेकिन सुनहरी हरूफ में नहीं लिखा जाएगा, स्याह हरूफ में लिखा जाएगा। तो बहरहाल नून लीग से उन्होंने कहा है कि आप आज हमें भूल गए हैं, आप आज हमें जानते ही नहीं हैं। और ये वो लोग हैं सारे के सारे लोटे जो ये समझ रहे थे कि नून लीग उन्हें टिकट जारी करेगी। तो खैर नून लीग तो अब इनको भूल ही चुकी है, काम निकलवा लिया इन्होंने इनसे जो निकलवाना था, और उसके बाद इनको खुड्डे लाइन लगा दिया है। राजा रियाज साहब मज़ीद कहते हैं कि उस वक्त ये कहते थे कि तारीख़ में आपका नाम लिखा जाएगा, और साथ ही साथ ये भी कहा है कि आज हमारी ही वजह से आप ये जो झंडे वाली गाड़ियों में बैठे हुए हैं, झंडे वाली गाड़ियों में सफ़र करते हैं, यानी कि सारे वज़रा को उन्होंने कहा कि आज आप जो वज़ीर लगे हुए हैं वो हमारी वजह से ही हैं। अगर हम उस वक्त इमरान खान साहब के साथ धोखा ना करते तो आप यहाँ पर बैठे ना होते, बल्कि आप जेलों में होते, क्योंकि इमरान खान साहब आपका एहतसाब कर रहे थे और आप जो है वो इस एहतसाब से भाग रहे थे। तो बहरहाल ये लोटे हैं, इनकी चीखें हैं, ये इसी तरह से निकलेंगी और मज़ीद जब इलेक्शंस होंगे तो उनमें आप देखेंगे कि इनका हाल कितना बुरा होता है। जिन्होंने ये धोखा किया इमरान खान साहब के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पर ये इलेक्शन लड़कर इलेक्शन जीत कर ये सामने आए और आखिर में इमरान खान साहब से ही इन्होंने धोखा किया। दूसरी तरफ मोहसिन नकवी की जानिब से उनसे जो है वो पूछा गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला आया, तो उनकी जानिब से भी ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फ़ैसला है इसके ऊपर अमल दरामद किया जाएगा। तो जरदारी का बेटा जो है वो ज़ाहिर सी बात है उसने फिर जरदारी की ही बात माननी है। तो एक तरफ तो नून लीग भी इलेक्शंस में जाने के लिए तैयार, तो दूसरी तरफ जो निगरान हुकूमत है तमाम तर कोशिशों के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तो खैर अब फैसला दे दिया है, तो कोई इनके पास दूसरा ऑप्शन भी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के ऊपर ये इम्प्लीमेंट ना करें। तो बहरहाल ये एक अच्छा एक मैसेज इसको समझा जाए कि पीपल्स पार्टी और दूसरी तरफ मोहसिन नकवी जो हैं वो ये कह रहे हैं जी कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है उसको मानेंगे और उसके
उसके मुताबिक ही हम जो इलेक्शंस हैं उसमें हम जा रहे हैं। फवाद चौधरी साहब की जानिब से दो बड़ी अहम अनाउंसमेंट्स की गई हैं। सबसे पहली अनाउंसमेंट में तो फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो नहीं मानेगा इनके खिलाफ हम रेफरेंस भेजेंगे 63A के तहत। और ये जितने भी वज़ीर हैं या इवन के जितने भी अरकान हैं, अगर तो अव्वल तो ये जो काबीना है वो रिटर्न में ये नहीं दे रही, ये कह रहे हैं, ज़राए से ख़बरें चल रही हैं कि हम फैसले को मुस्तरद करते हैं। हालांकि शहबाज शरीफ ने जो आज एक तकरीर की है, अगर उन्होंने मुस्तरद करना था तो चले एटलीस्ट उधर खड़े होकर आप अनाउंस कर देते कि नहीं जी हम नहीं मानते, हम मुस्तरद करते हैं, हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। तो वहाँ पर भी उन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किए, क्योंकि इनको भी मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये फ़ैसला और इन्हें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, इसके अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। बहरहाल फवाद चौधरी साहब ने ये कहा है कि एक तो हम जो ये नहीं मान रहे इनके ख़िलाफ़ हम रेफरेंस लेकर आ रहे हैं 63A के तहत, और दूसरा फवाद चौधरी साहब की जानिब से ये भी अनाउंसमेंट की गई है कि मुस्लिम लीग नून की पार्टी रजिस्ट्रेशन की मनसूखी के लिए भी एक दरख्वास्त दायर करने जा रहे हैं, और इसको इस तरह से बुनियाद बनाया जाएगा कि नवाज़ शरीफ जो कि एक नाअहल हैं, मफरूर हैं, इश्तियारी हैं, मुजरिम हैं, उनके अहकामात के ऊपर ये पार्टी चल रही है जो कि खिलाफ वर्जी है। तो इस बेस के ऊपर हम इनके ख़िलाफ़ भी एक दरख्वास्त लेकर आ रहे हैं। तो दो महाज़ों के ऊपर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी कानूनी लेवल के ऊपर इनको जवाब देना शुरू कर दिया है। और अगर ये जो रेफरेंस और इस तरह से खैर ओवरऑल जितनी भी सिचुएशन बनी रही है पिछले कुछ दिनों में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला आने से पहले, जिस तरह से अवाम खड़ी हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ, और इनके तमाम तर प्रेशर डालने के बावजूद जो एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की काउंटर टैक्टिक्स नहीं है वो ज़बरदस्त नहीं है, और अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो अनाउंसमेंट है वो सामने आ गई है। आखिर में नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून अब भी NRO 2 मांग रही है, और एक ख़बर और भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सुहेल वड़ाइच साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी भी हैं। बहरहाल इनकी जानिब से एक शो में ही ये कहा गया है, ये तस्लीम किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फ़ैसला दिया है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वॉक ओवर है। अब एक चीज़ इसमें जो समझने वाली है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला वॉक ओवर कैसे है इनके लिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऐसा क्या फ़ैसला दे दिया है जो इनके लिए वॉक ओवर है? क्या वो हुकूमत के ख़िलाफ़ है? क्या वो आइन के ख़िलाफ़ है? क्या इनके वज़ीरों के ख़िलाफ़ है? ऐसा उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में क्या है? सिर्फ़ और सिर्फ आइन के मुताबिक वो फ़ैसला दिया गया। आइन कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, आपने डिले किया, हालांकि आपके ऊपर तौहीन अदालत भी लगनी चाहिए थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो इलेक्शंस को मेक श्योर बनाया है। यानी कि सुहेल वड़ाइच साहब जो कल तक ये कहते थे कि इमरान खान साहब ठीक है मकबूल हैं लेकिन कबूलियत नहीं है, तो वो अब ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इनको वॉक ओवर दे दिया है, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतने जा रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वापस इक़्तिदार में आने जा रही है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहे हैं। तो बहुत कुछ और भी मानेंगे। सुहेल वड़ाइच साहब हाथियों के ग्रोहों में तब्दीली जो है वो ये करवाते रहे हैं, बहरहाल मकबूलियत और कबूलियत भी ये करवाते रहे हैं। बहरहाल अब ये ख़ुद ये कह रहे हैं कि नहीं, इमरान खान साहब ही आएगा। मज़ीद इनकी जानिब से इस शो में ये कहा गया है तज़किया करते हुए कि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फतह दिलवा दी है। तो यही नून लीग मरीम नवाज़ भी कहती हैं कि प्लेट में रख के दे दी भाई, वो तो सिर्फ इलेक्शन का कहा, आप आ जाएं इलेक्शन में। एक तरफ तो आप कहते हैं हम भागते नहीं इलेक्शन से और हम इलेक्शन जीतेंगे, और दूसरी तरफ आप इलेक्शन से भाग भी रहे हैं, इलेक्शन जो है वो आप करवाना भी नहीं चाहते। 3 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ कोई बेंच बना, ना फुल कोर्ट बना जो फैसले को कालअदम करार देता, ना ही मुस्लिम लीग नून के हक में अदालत की तरफ से कोई आवाज़ नहीं उठी। मुस्लिम लीग नून की तरफ से उनके हक में कोई आवाज़ नहीं उठी। अब ये बड़ी अजीब सी बात है, उनके हक में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कैसे आवाज़ उठनी थी? सिर्फ़ और सिर्फ एक तशरीह का मैटर था जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उस वक्त गया, और ये यहाँ पर वही नज़रिया ज़रूरत वाली बात कर रहे हैं जो कि नवाज़ शरीफ ने भी पिछले दिनों कहा था कि आप जो जर्नल्स हैं, जो मार्शल लॉ लगाते हैं, उनको गले लगा लेते हैं, लेकिन जो वज़ीर-ए-आज़म होते हैं उनको आप धक्का दे देते हैं। तो वहाँ पर उनका भी मकसद यही था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नज़रिया ज़रूरत के तहत कोई ऐसा फ़ैसला दे दे, मामलात आगे तक चले जाएँ, और फिर चीफ़ जस्टिस साहब जब रिटायर हो जाएंगे फिर उसके बाद हम मज़ीद नई गेम जो है वो डालेंगे। तो ये भी उन्हीं चीज़ों को ही रिपीट कर रहे हैं
जो कि नवाज शरीफ ने कही थी कि नहीं इस तरीके से हो जाता है, एक किस्म की कन्फर्मेशन ये दे रहे हैं कि नून लीग ने ये जो सारा खेल खेला था ये इसी वजह से खेला था। बहरहाल सुहेल वारिस साहब मज़ीद आखिर में ये भी कहते हैं कि नवाज शरीफ पिछले कुछ अरसे से अदलिया और कुछ जजिस के खिलाफ बयानियाँ बना रहे हैं जिससे इन्हें सियासी फ़ायदा हासिल होगा। वो फ़ौज के खिलाफ बयानियाँ नहीं बना सकते, वोट को इज्जत दो का बयानिया बदल कर अदलिया मुखालिफ बयानिया तैयार किया गया है। अदलिया इनकी राह में रुकावट है, यही बात मरीम नवाज शरीफ भी कर रही हैं और वो इंतखाबात में इसी बयानिए के साथ जाएंगी। तो एक चीज़ समझ लें, अदलिया मुखालिफ बयानिया बनाने की उनकी जानिब से भरपूर कोशिश की गई है, लेकिन अवाम ने ये बता दिया है कि वो अदलिया के साथ, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ और उनके इस फैसले के साथ खड़े हैं। और ये भी जहन में रखिएगा कि जो बयानिया हैं वो हुकूमतें नहीं, वो अपोजिशन में रहकर बना करते हैं। इमरान खान साहब के भी खिलाफ जब बयानिया बना था तो वो उस वक्त हुकूमत में थे, तो हुकूमतों ने परफॉर्मेंस शो करनी होती है जो कि आपकी जानिब से नहीं की गई। और ये जो अदलिया मुखालिफ बयानिए के साथ फ़ायदे की बात करें तो उनको फ़ायदा नहीं होने जा रहा, अवाम क्योंकि इन तमाम तर चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रही। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।